नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये विषय काफ़ी चर्चा है। आपने सुना भी होगा कि अभी भारत के पुरातत्वविदों के साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे खनिज वगैरह की शोध करने वाले विशेष वैज्ञानिक होते हैं, उन लोगों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में विश्व का एक बड़ा भंडार लिथियम का खोजा गया है। तो इस लिथियम की प्रामाणिकता क्या है और किस पहलू पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? आखिर इसकी उपयोगिता क्या और क्या इसके प्रयोग? और अगर खोजा गया तो इसका जो विशेष प्रयोग हमारे लिए है, वह क्या है? और इसको उपयोगी कैसे बनाता है? इन्हीं सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो लिथियम के बारे में आपने सुना भी होगा पीरियोडिक टेबल जो आपकी केमिस्ट्री अर्थात रसायन की भाषा में कहा जाए, तो रसायन शास्त्र में ये आपके पीरियोडिक टेबल में तीसरे नंबर का एलिमेंट होता है और अगर हम बात करें तो हल्के तत्वों में इसकी काउंटिंग करी जाती है। वैसे तो होता है ये धातु, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो व्यवहार है वो एक ठोस द्रव्य के रूप में होता है, अर्थात इसको आप सामान्य रूप से चाकू से भी काट सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी प्रामाणिकता क्या? खासा ध्यान रखिएगा आजकल इसको सफ़ेद सोना भी नाम दिया जाता है। वैसे तो आपने सोना जाना होगा, जब हम बात करते हैं पीले सोने को क्योंकि वो सबसे महँगा मिलता है। जो चीज़ें हमारे यहाँ पे महँगी मिलती हैं, कॉस्टली होती हैं, उनको सामान्यतः हम सोने के रूप में जानते हैं और लिथियम को सफ़ेद सोना इस कारण से बोला जा रहा है क्योंकि इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है देखने में और महँगा बिकने के कारण इसको हम इस रूप में जानते हैं। ये रेयर अर्थ मटेरियल होता है, अर्थात आप कह सकते हो कि बिल्कुल नाम मात्र के अलग-अलग लोकेशन में पाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो आजकल आपने सुना भी होगा कि जितने भी सरकार के द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन, उन इलेक्ट्रिक वाहनों में इवन आपके मोबाइल में, आपके डिजिटल घड़ी में, आपके लैपटॉप में, ऐसे जितने भी उपकरण हैं जो कह सकते हो कि बैटरी चलित हैं, उनमें इसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। बेसिक अगर देखा जाए तो अभी जो सूची निकल के आई है, जम्मू कश्मीर में जो खोज हुई है, उसके उपरांत अब लिथियम के भंडार की जब बात की जाए तो चिली के पास सबसे ज्यादा भंडारण है। कह सकते हो कि 9.3 मिलियन। अगर इसके अलावा बात करें तो चिली के बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 6.2 मिलियन की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके मीट्रिक टन के रूप में आपका लिथियम हो जाता है और तीसरे नंबर पे अब आपका इंडिया हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 5.9 मीट्रिक टन आपका क्या हो गया, यह जम्मू कश्मीर में लिथियम के छेप आपके पाए गए हैं। हालांकि इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अर्जेंटीना, चाइना, यूएसए ये सब भी इसी क्रम में है और हम कह सकते हैं कि आज हमारा जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, खास करके चाइना की जब बात करें तो यह अब हमसे पीछे हो गया है लिथियम के स्टोरेज के मामले में। और हमारे भारत की जो अवस्थिति हो गई है वह आपके इस सूची में तीसरे नंबर पे हो गई है। करीब करीब 59 लाख टन हमने लिथियम की खोज को खोज निकाला है। बेसिक अगर देखा जाए तो आप इस विश्व मैप को देख सकते हैं जहाँ पे अलग अलग लोकेशन की अगर बात की जाए, जहाँ पे हमने चिली के बारे में चर्चा किया कि सबसे ज्यादा भंडार है, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के पास है और यही पर अगर बात की जाए तो हमारे भारत का अब एक नया भंडार इसमें सूची में जुड़ जाता है। हालांकि ध्यान रखिएगा चाइना भले हमसे पीछे है, लेकिन आज के पूर्व हम चाइना से क्या करते थे, इस लिथियम को आयात करते थे। हम जो अपने यहाँ पे लिथियम मंगाते थे वह चिली से या आपके ऑस्ट्रेलिया से नहीं मंगाया जाता था, बल्कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे ज्यादा थी और चाइना तो आप भी जानते हैं व्यापार को लेकर के बिल्कुल प्रतिबद्ध होता है कि पैसा दो सामान लो, बाकी कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो कुछ आपके पश्चिमी देशों में और आपके जो कांगो वगैरह का लोकेशन है वहां पे भी थोड़ा बहुत इसका मात्रा पाया जाता है। आज अगर जो बात की जाए तो इसका संदर्भ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आज के कुछ साल पूर्व हमारे यहाँ पे सरकार ने एक गाड़ियों के इलेक्ट्रिफिकेशन की चर्चा करी थी क्योंकि आप भी जानते हैं जितनी भी गाड़ियां कोयले, डीजल, पेट्रोल से चलती है वह वायु में क्या करती है, आप कह सकते हो कि वायु प्रदूषण फैलाती है। और उस वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन को चालू किया जिसमें आपने फेम इंडिया का नाम भी सुना होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सरकार का ये लक्ष्य था कि आने वाले 2030 तक हमारे सड़कों पे जो गाड़ियां चलती हैं उनमें 30% ऐसे पर्सनल कारें होंगी जो इलेक्ट्रिक होंगी, साथ ही साथ 70% कारें ऐसी होंगी जो कमर्शियल होती है वो भी इलेक्ट्रिक होंगी और 80% टू व्हीलर क्या होंगे, ये भी आपके इलेक्ट्रिक होंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य था।
और आप भी जानते हैं इलेक्ट्रिक कारों का सपना पूरा करना कोई दुस्साध्य नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि ये जो अर्थ मटेरियल है, चूँकि ये रेयर होता है, बहुतायत मात्रा में नहीं मिलता, तो ये काफ़ी महँगा होता है। और आज अगर जो हम बात करें, चूँकि हमारे पास था ही नहीं, तो हम दूसरे देशों से मँगाते थे, तो इसमें आयात में भी काफ़ी खर्चा होता था, तो ये काफ़ी महँगा हो जाता था। तभी आपने सुना होगा कि सामान्य गाड़ियाँ आपकी सस्ती होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लागत के कारण काफ़ी महँगे हो जाते थे। आज अगर जो इसी की बात की जाए, जैसे आप समझ सकते हैं कि आखिर लिथियम की ज़रूरत क्यों? लिथियम की ज़रूरत इस कारण से क्यों? क्योंकि ये सबसे इफ़ेक्टिव आपका बैटरी माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण आपका अर्थ आइटम माना जा रहा है, जिसको हम अच्छी क्वालिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस चार्ट से समझिएगा, जैसे आपने 2 प्रकार की बैटरियों के बारे में अक्सर सुना होगा। एक मान लेते हैं ये लिथियम वाली बैटरी है और एक आपने जो गाँव देहात में सुनी होगी तेजाब वाली बैटरी। अगर हम इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमारे यहाँ पे इस लिथियम वाली बैटरी को आप 3000 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि तेजाब वाली बैटरी को आप 200 से लेके 500 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताइए कौन अच्छा होगा? लिथियम वाला होगा। लिथियम वाला आप 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी की लाइफ, जबकि तेजाब वाला 30 साल तक आपका इस्तेमाल होता है। यहीं पर अगर देखा जाए तो लिथियम की बैटरी जो होती है, इसकी एफिशिएंसी जो होती है, वो 100% होती है। जबकि इसकी जो होती है, आप भी जानते हैं पूरी बैटरी चार्ज भी ना होती है और कुछ ही समय के बाद वह डिस्चार्ज भी हो जाती थी। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका वजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब करीब 3.26 किलोग्राम। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बैटरी करीब करीब आपके 9.78 किलोग्राम, अर्थात लगभग लगभग 10 किलोग्राम। तो आप समझ सकते हो कि हर मामले में ये बैटरी क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है। तभी तो आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी डिवाइस पूरे दिवस चलती रहती है केवल एक बार चार्ज करने के बाद। और आप भी समझ सकते हैं ड्यूरेबिलिटी के मामले में कि यह बड़ी तेजी से चार्ज भी होता है। जहाँ पे इस बैटरी की जब बात की जाए तो पूरे रात आप कह सकते हो कि 5 से 6 घंटे आप चार्ज करते थे, तब जाके थोड़ी बहुत चार्जिंग होती थी। इसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि केवल 45 मिनट में हम इसको फुल चार्ज भी कर सकते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो लिथियम किसे कहते हैं और क्या इसका पर्याय होता है? अगर इसकी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, ग्रीस में एक शब्द होता है लिथोस, उसी से ये निकला है, क्योंकि ये पत्थरों में पाया जाता है और पत्थरों के आधार पे इसका नाम देखे मिलता है। ध्यान रखिएगा, यह हमारे पीरियोडिक टेबल के अनुसार धातु अधातु के बारे में आपने सुना होगा, तो यह लौह धातु के रूप में मिलता है। अगर रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चूंकि ये तीसरे नंबर का तत्व है, तो ये क्षार धातु समूह का तत्व है। ध्यान रखिएगा, यह खुले में क्रिया भी करता है और अभिक्रिया करने की दशा में ऑक्सीजन के साथ ये जब क्रिया करता है तो बहुत तेज ये आग भी पकड़ता है। और इसी कारण से हम इस तत्व को क्या करते हैं, तेल में डिबो के रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन से इसका कोई संपर्क ना हो। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ये एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे लिथियम का जो इस्तेमाल किया जाता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है लिथियम बाइपोलर, बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, जिसमें बीमारी या स्टेज को समाप्त करने के लिए, या हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड मोड स्विंग होती है उसको स्थिर करने के लिए इसका इस्तेमाल, मतलब हम कह सकते हैं कि बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरे पहलू की जब बात की जाए तो हमारे दैनिक जीवन में मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, इवन अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आइटम जो चार्जेबल बैटरी के माध्यम से चलती है, उसमें इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। आज के संदर्भ की अगर बात की जाए तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी लागत और इसकी उपयोगिता अच्छी होने के कारण हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं उन पुराने मॉडल की बैटरी के आधार पे। बेसिक अगर देखा जाए तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि लिथियम का जो पैटर्न है वो क्या है, पीरियोडिक टेबल पे आप समझ सकते हो कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। नाम की जब बात की जाए तो नाम इसका क्या होता है, लिथियम होता है। सिंबल को भी ध्यान कीजिएगा क्योंकि आजकल चर्चा में है, तो इसको Li के रूप में लिखा जाता है। शुरू में ही मैंने बताया कि ये क्षार धातु तत्व है, तो एसिड बेस के रूप में इसका नाम देख मिलता है। अगर वेट की बात की जाए तो एटॉमिक वेट भी ध्यान कीजिएगा, 6.997 ये इसका वेट होता है। सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि चाकू से काटा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये धातु के रूप में क्या होता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इसको किसके द्वारा खोजा गया है, आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के भूतत्व से संबंधित खनिज होते हैं, उसको लेकर के हमारे यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान है, उसी के माध्यम से इसको खोजा गया है।
यह संस्थान आपके कोलकाता में स्थापित है, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में किया गया था। क्यों किया गया था कि हम अपने देश में जिससे भी ऐसे भूवैज्ञानिक सूचनाएँ हैं, उनको साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में जो खनिज पाए जाते हैं, उनको मूल्यांकन करेंगे और विभिन्न प्रकार के पहलुओं को लेकर के अगर कोई हमारे पास जानकारी मिलती है, तो उसको आधुनिकीकरण करते हुए भी साझा करेंगे। ओवरऑल कह सकते हो कि जितने भी भू-तत्व वगैरह पाए जाते हैं, उनके शोध के लिए इसकी स्थापना की गई है। आज इसके महानिदेशक की जब बात की जाए, तो ये होते हैं डॉक्टर यस राजू। 2022 में ये आपके अपॉइंटमेंट किए गए थे। अगर देखा जाए तो जीआईएस हमारे यहाँ पे खान मंत्रालय के रूप में एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। खनन मंत्रालय जो हमारा है, उसकी एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसके 6 अलग-अलग आपके क्षेत्रीय कार्यालय भी होते हैं, जिनमें लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग, कोलकाता यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलते हैं। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आती है। लिथियम का पहलू क्या था? चूँकि हमारे देश की अब बात की जाए, तो ये विश्व का तीसरे नंबर स्टोरेज धारित करने वाला एक आपका देश हो चुका है और आप कह सकते हो कि इस बात से अब चीन भी थोड़ा-सा सक-पका गया है। क्योंकि कहीं न कहीं हम आज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिकतर चीन के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन अब जब हमारे यहाँ पे ही लिथियम का भंडारण प्राप्त हो गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में हमारी जो चीन के ऊपर एक निर्भरता थी, वह भी अब आपकी क्या हो जाएगी, लगभग शून्य हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक और साझा भी करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए पहलू, किसी नए बिंदु के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।